वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त श्री कुमार कृष्ण भट्टाचार्य ने अपनी बातें जो ठाकुर जी से संबंधित हैं उसको लिखा है। उसका शीर्षक है देखा उस अपरूप को। मैं अपनी आवाज़ में उनकी बातों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आज सवेरे आश्रमवासी सुबोध बंदोपाध्याय के घर जल गए हैं। बालक, बाछेर आदि कतिपय पड़ोस के लोग बराबर आश्रम के विरुद्ध नाना तरह के कुप्रचार एवं अत्याचार करते आ रहे हैं, पर आज इस विपदा में साध्यानुसार उन्होंने सहायता की है, अंततः गायों को बचाया है। इस सत्कार्य की बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो श्री ठाकुर ने उन लोगों को बुला भेजा। श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे की ओर आश्रम प्रांगण में एक बेंच पर बैठे थे। बाछेर ज्यों ही उपस्थित हुआ कि श्री ठाकुर आनंद से आप्लुप्त हो स्वयं उठकर उसके सारे बदन पर लगी कालिक छोल व पसीने को तरबतर हालत में उसे छाती से लगाकर आवेशपूर्ण चुंबन लेते हुए गंभीर आवेश में बोले, तुम लोगों ने जो किया है उसकी तुलना नहीं। कहो तुम लोगों के लिए मैं सामर्थ्य अनुसार क्या कर सकता हूँ। उन लोगों को भी बुला कर लाओ, मैं उन्हें भी थोड़ा छाती से लगाकर चूम लूँ। इतनी जो विपदाएं हैं उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ तुम लोग मेरे लिए कैसे सोने के चांद हो। इस दिव्य दृश्य के प्रत्यक्षदर्शीगण में मैं अन्यतम था। इस घटना को संपूर्ण समझने के लिए हमें और भी कई वर्ष पीछे का इतिहास जानना होगा। इस पश्चात को जानने पर उक्त दिव्य कहानी की ओर भी अच्छी तरह उपभोग किया जा सकता है। 1944 ईस्वी में हिमायतपुर में सत्संग तपोवन विद्यालय का नव सत्र आरंभ हुआ। उस समय तथा उसके बाद जितने शिक्षक वृंद के निकट हम लोग तपोवन विद्यालय में पढ़े हैं, उनमें सर्वश्री भारत बंधु पट्टदार प्रधानाध्यापक गिरीश चंद्र काव्य तीर्थ भट्टाचार्य, अनिल कुमार सरकार, मणिन्द्रनाथ नंदी, उपेंद्र नाथ बसु, नृपेंद्र चंद्र नंदी, हेमचंद्र शास्त्री, अपूर्वधन मुखोपाध्याय, योगेश चंद्र भट्टाचार्य, घुरजटी कृष्ण नियोगी, पंचानन सरकार, पन्नालाल मुखोपाध्याय, पंचानन कर्मकार आदि थे। श्री गिरजाशंकर गंगोपाध्याय तांत का काम सिखाते थे। उस समय में तपोवन विद्यालय के प्राथमिक क्लास में चतुर्थ श्रेणी में भर्ती हुआ था। इसके पूर्व श्री नगेंद्रनाथ बसु द्वारा परिचालित बालिका विद्यालय में पढ़ता था। यह विद्यालय प्रथम से चतुर्थ वर्ग तक था। बालक बालिकाएं एक साथ पढ़ा करते थे। इस विद्यालय में पढ़ने के समय की एक विशेष घटना मुझे याद है, उसे बिना उल्लेख किए रह नहीं पाता हूँ। ग्रीष्म वो पूजा छुट्टी के बाद विद्यालय खुलने पर प्रथम दिन छात्र छात्रागण सुबह लाइन बनाकर फूल की मालाओं को लेकर विद्यालय से ठाकुरबाड़ी जाते थे। उस समय श्री ठाकुर बांध के किनारे तासू में बैठते थे। वहां जाने पर प्रत्येक ही एक एक करके श्री ठाकुर के गले में माला पहना देता था। श्री ठाकुर असीम धैर्य सहित उन मालाओं को ग्रहण करते एवं उसी समय उस माला को पुनः उन छात्र छात्राओं के गले में पहना देते थे। उस दृश्य की कल्पना करने से अभी भी शरीर में सिहरण जागता है, रोमांच उठता है पूरा अवयव में। वे सभी छात्र छात्राएं भाग्यवान हैं जो पुरुषोत्तम के मनोहर बदन में माला पहना देते थे। मेरे साथ और जो 3 छात्र पढ़ते थे उनकी बातें आज भी याद हैं। वे हैं वर्तमान में सत्संग तपोवन विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री गुरु प्रसाद हालदार, श्री निविड़ कानन मित्र यति नरेंद्रनाथ मित्र के ज्येष्ठ पुत्र और श्री सुनील कुमार समाजदार। जाने दे उन बातों को, पूर्व प्रसंग में पुनः लौट आए। हिमायतपुर सत्संग आश्रम का धीरे धीरे विकास होने से ग्राम की हर ओर से उन्नति दिखने लगी। शहर से 3 मील दूर इस ग्राम में उस समय क्या नहीं था। मैंने अपने होश में ही यहाँ इलेक्ट्रिक बत्ती, पक्की सड़क, उच्च विद्यालय, बालिका विद्यालय, विश्वविज्ञान केंद्र, कारखाना, आर्ट स्टूडियो, अभिनय मंच एवं पंडाल आदि देखे हैं। यहाँ प्रसंगवशतः उल्लेख करता हूँ कि 1933 ईस्वी में कई माह की उम्र थी, तभी अपने माता पिता और भाई बहन के साथ सत्संग आश्रम में अस्थायी रूप से बसोवास करने लगा था। हिमायतपुर की उन्नति तथा अनुकूल चंद्र एक ग्राम का एक लड़का है
उनके भक्तों ने पुरुषोत्तम कहना आरंभ किया है और उसके चलते उस ग्राम की उन्नति हो रही है। यह देखकर आसपास के लोग ईर्ष्यावशतः जलने लगे। यद्यपि श्री ठाकुर ने अपने उन्नति मूलक कार्यों को केवल उसी ग्राम तक ही सीमाबद्ध नहीं रखा, एक ग्राम से लेकर सारे जिले में फैलना आरंभ हुआ। फिर भी कुछ ईर्ष्यापरायण लोग थे जो दूसरे की भलाई देख नहीं सकते थे। उनके दिल में आग लग गई। वे हर क्षण यह चेष्टा करते थे कि कैसे सत्संग के कार्यकलाप में बाधा दी जाए और व्यर्थ का झंझट पैदा करके कैसे श्री ठाकुर को तंग किया जा सके। श्री हरेंद्रनाथ भद्र सत्संग के एक कर्मी थे। श्री ठाकुर के काम से प्रायः हर रोज ही उन्हें पावना शहर जाना पड़ता था। वे साइकिल से यातायात करते थे। हिमायतपुर के निकट काशीपुर में हर शनिवार और मंगलवार को हटिया लगता था। हम लोग प्रायः ही हर सामान खरीदने जाया करते थे। विशेषतः जिनके घर में लकड़ी से रसोई बनाई जाती थी वे उसे खरीदने काशीपुर हाट जाते थे। बैलगाड़ी में विभिन्न तरह के पेड़ों की मोटी मोटी डाल एवं पतली डाल भरकर वे उसे बिक्री करने ले जाते थे। 1.5 रुपये में इस तरह की एक गाड़ी लकड़ी मिल जाती थी। साधारणतः जिस गाड़ी में आम पेड़ की मोटी मोटी डाल रहती थी उसी गाड़ी को हम लोग खरीदते थे। उसके बाद बाजार करके गाड़ीवान के पास बैठकर घर चले आते थे। गाड़ीवान लकड़ी उतार कर रुपए ले जाते थे। बाद में लोग उसे चीर फाड़ कर रखते थे। इसी तरह एक दिन तीसरे पहर में हरेंदा भद्र हाट गए थे। बड़े मैदान में हाट लगता था। बगल की छावनी में मछली का बाजार लगा हुआ था। कोई भी सत्संगी उस छावनी में नहीं जाता था, इसीलिए हमें मछली देखने का खास सुयोग नहीं मिलता था। आश्रम के अंदर मातृ मंदिर के निकट हर रोज बाजार लगता था। उससे ही दैनंदिन बाजार का काम चल जाता था। उसके अलावे शमशान के निकट और एक छोटी हटिया लगती थी, वह आश्रम के निकट थी। वहाँ मछली का बाजार अलग में था, वहाँ हम लोग नहीं जाते थे। फलस्वरूप कौन मछली किस तरह देखने में होती है वह नहीं जानते थे। एक बार पिताजी के साथ अपना आदि घर ढाका जिला में आरीचार के निकट आनुलिया ग्राम जा रहा था। गोयालचंद से स्टीमर द्वारा जाना पड़ता था। गोयालचंद में एक नाव पर भरी मछली को देखकर मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी वह सब कौन सी मछली है? मेरे पिताजी ने हंसकर उत्तर दिया, हिलसा मछली है। मेरे निकट बहुत से आदमी उन्हें देख रहे थे। बांग्लादेश में रहता है, हिलसा मछली भी नहीं पहचानता है। क्या यह संभव है? हाट में हरेंदा चीजों का मोल भाव बैठ कर रहे थे। इतने में कई दुष्ट व्यक्ति पीछे से डंडे की प्रचंड आघात से उन्हें धराशाही कर दिए और वहां से भाग गए। तत्क्षण ही हरेंदा को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में वे चल बसे। हाट के बीच में प्रत्यक्ष हजारों लोगों के सामने हरेन भद्र का खून हुआ था। दुष्कृतियों में बाछेर बालक आदि थे। इसके पूर्व और एक खून आश्रम में हुआ था। वह सत्संग तपोवन विद्यालय का एक छात्र था। इस प्रसंग को श्रीयुत प्रफुल्ल कुमार दास ने आलोचना प्रसंग पुस्तक में 7/5/1943 को नोट किया है। इन दिनों आश्रम के विरुद्ध लोगों का कठिन अत्याचार चल रहा है। अपमान, लांछना, गंजना, आतताई का आक्रमण, गृहदाह इत्यादि नाना तरीकों से उन लोगों ने आश्रम वासियों के जीवन को दुर्वह बना दिया है। अबाल वृद्ध वनिता को दिन रात संत्रस्त रहना पड़ता है। कल कैसी आपदा आ सकती है। युवकगण सारी रात जगकर आश्रम में पहरा देते हैं। माताएं शिशु संतान सहित आतंकग्रस्त हो सोए बिना रात काट लेती हैं। भय और उद्वेग से उन्हें नींद नहीं आती है। दिन व दिन ऐसा ही चलने लगा। इसी समय तपोवन के एक गरीब छात्र पर ज्ञान मंडल ग्राम फरीदपुर जिला की विधवा की एकमात्र संतान संध्या के अंधकार में एक दुष्ट व्यक्ति ने गंभीर रूप से छुरी द्वारा आघात किया है। उसका जीवन संशय में था। वह पावना सरकारी अस्पताल में था। निरपराध निरीह निराश्रय आश्रम बालकों के जीवन मरण के संधिक्षण में सभी आज असीम वेदना, उद्योग और दुश्चिंता के कारण बेचैन हैं। श्री ठाकुर के हृदय में हर क्षण कैसी व्यथा है और वह व्यथा लेकर किस प्रकार समय बिता रहे हैं, यह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उनका चेहरा विषाद मलिन है। बार बार लोग को अस्पताल भेज रहे हैं और ज्ञान की अवस्था के विषय में खोज खबर ले रहे हैं।
तीसरे प्रहर में प्रमथदा ने आकर खबर दी, ज्ञान की हालत खराब है। श्री ठाकुर आश्रम प्रांगण में बबूल गाछ के नीचे बैठे हैं। चेहरा क्षण भर में मानो बदल गया। कुछ क्षणों तक चुप रहे। बाद में सुरेन डॉक्टर दा को बुलाकर कहा, देखो किसी तरह बचा दो, जरूरत पड़ने पर अस्पताल से अनुमति लेकर बाहर के बड़े डॉक्टर को अस्पताल में ले जाओगे। यमदूत मनुष्य को खींच रहा है और किसी तरह उसके जीवन को यदि रक्षा कर सको तो एक बड़ा काम होगा। उसे यदि कुछ हो जाए तो उसकी माँ को क्या मैं समझाऊंगा। कितनी आशा लेकर उसने आश्रम में रखा है कि वह मनुष्य बनेगा, आज उसकी ऐसी हालत कर दी गई। एकांत में दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए पुनः कहने लगे, हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है जिसके फलस्वरूप इतना कष्ट पा रहा हूं। सभी अपने दृष्टि भंगिमा से देखते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। आश्रम की जमीन जायदाद, लोगों की संख्या आदि को बढ़ते देखकर आश्रम से हिंसा करते हैं, आश्रम पर अत्याचार कर कमजोर बनाना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आश्रम उनका प्रतिद्वंदी है। आश्रम की उन्नति होने से मानो उन्हें क्षति हो रही है, पर आश्रम सभी के अस्तित्व की ओर ध्यान देकर ही कुछ करता है, इस बात को भी वे नहीं समझते हैं। आश्रम को जो लोग विपन्न करने की चेष्टा करते हैं वे स्वयं अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हैं। उस बात को वे लोग आज नहीं समझते हैं, कभी न कभी समझेंगे ही, पर जब समझेंगे उस समय शायद और कोई सुधरने का पथ नहीं रहेगा। किस लिए वे क्या करना चाहते हैं यह नहीं समझते हैं। संकीर्ण स्वार्थ में दृष्टि आच्छन्न रहने से दूरदृष्टि नहीं होती है और बृहत्तर स्वार्थ के साथ व्यक्तिगत स्वार्थ का क्या संबंध है वह भी पकड़ नहीं पाते हैं। मनुष्य स्वयं ही अपने जीवन के विरुद्ध शत्रुता करे तो उसे कौन बचाएगा। देश काल परिस्थिति जैसी है उसमें सारी बातें खोलकर कहने में भी विपत्ति है। क्या विपर्य है जो सारे देश पर असनी संपात की तरह अनिवार्य वेग से आगे बढ़ रहा है। उसका इलाज क्या है यह कहने पर भी मनुष्य की बुद्धि में बात समझ में नहीं आती है। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार एक कुटिल विकृत उद्देश्य आरोप करके कार्य विफल करने की चेष्टा करता है। मंत्रणा को गुप्त रखने के अलावे काम भी नहीं होता है। मुझे तो महाज्वाला है, जानबूझकर आदि सुधारने की चेष्टा नहीं करे तो भी मर्म पीड़ा बोध करता हूँ, और जिन्हें सुधारने के लिए जो कुछ करना चाहिए वह यह सोच कर करता हूँ कि उनका भला होगा, परंतु ठीक उसके विपरीत वे शत्रु बन जाते हैं। इसलिए शायद गीता में है, मैं वैतः निहताः पूर्वमेव, अर्थात यदि मनुष्य अपने कर्म द्वारा अपना मृत्यु जाल रचे और उसे भेद करने का मौका पाकर भी यदि उसका लाभ नहीं उठा सके तो विधाता की विधि मुताबिक उसकी मृत्यु ही निश्चित है। इन सारी बातों को सोचता हूँ तो मन में किसी तरह भी शांति नहीं मिलती है। देखता हूँ जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से यदि चले, मनुष्य की सुबुद्धि की उत्पत्ति यदि नहीं हो तो अंत में मुझे ही नुकसान है। जिस समय आश्रम की ऐसी भयावह परिस्थिति थी उस समय मैं 10 वर्ष का बालक था। इन सारी घटनाओं के समय हमारी मानसिक अवस्था कैसी हुई थी उस बात को यदि अनुभव करता हूँ तो शरीर सिहर उठता है। ज्ञान मंडल सत्संग तपोवन विद्यालय के बोर्डिंग में रहते थे। बोर्डिंग में रहकर खाने का खर्च देने का उनमें सामर्थ्य नहीं था। विधवा माँ के इकलौता पुत्र थे, इसलिए उनके लिए दोनों शाम श्रद्धेय शरददा हालदार के घर पर खाने की व्यवस्था थी। एक रात को शरददा के घर से खाकर जब वे तपोवन लौट रहे थे तो दुश्मन ने उन पर फरसा चलाया, जिसके कारण उनकी हालत नाजुक हो गई। 1 वर्ष के अंदर ही ज्ञान मंडल के खून के बाद हरेन भद्र का भी खून हुआ। हत्याकांड में कौन कौन शामिल थे यह पता चला एवं उनके विरुद्ध में मुकदमा दायर भी किया गया था, पर जहां पूरा प्रशासन दुर्नीतिग्रस्त है वहां न्याय की वाणी एकांत में अकेली रोती ही है। 1945 ईस्वी के दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह था। वार्षिक परीक्षा निकट थी, इसलिए पढ़ने में व्यस्त रहता था। प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी सुबह में उठकर पढ़ने बैठा ही था। काफी ठंडक पड़ रही थी। कुछ देर के बाद ही हठात किसी के घर में आग लगने का चित्कार सुनाई पड़ा। अन्य बालकों की तरह मैं भी बड़े लोगों के पीछे पीछे दौड़कर वहां गया। जाकर देखता हूँ सुबोध बंदोपाध्याय के घर में आग लगी है। अनेक लोग आग बुझाने के लिए जी जान से चेष्टा कर रहे हैं। बाद में यह पता चला कि सुबोध दा की माँ गाय को ठंड से बचाने के लिए आग लेकर गौशाला में आई थी। उस आग के कारण गौशाला में आग लग गई। उसके बाद आग गौशाला एवं दूसरे घरों में फैल गई। सत्संग के कई सौ व्यक्ति दौड़कर आग बुझाने पहुंचे।
दौड़कर बाछेर, बालक आदि लोग पहुंचे। ये लोग वही थे जो ज्ञान मंडल और हरेन भद्र के खून के मामले में जड़ित थे। काफी चेष्टा के बाद आग बुझाई गई, पर विशेष कुछ बचाया नहीं जा सका। बालक, बाछेर आदि ने आग में गौशाला के अंदर घुसकर गाय की रस्सी काट दी। फलस्वरूप गाय घर से बाहर आने पर बच गई। गायों को किसी प्रकार बचाया गया, उस बात की जानकारी ठाकुर जी को मिली। देखते ही उसे आलिंगन कर चूम लिए। मैंने उस बात की चर्चा प्रबंध के आरंभ में ही की है। उसके बाद बाछेर भी आनंद के मारे रो पड़ा। निकट में जो लोग थे सभी की आंखें डबडबा गईं। शिशि ठाकुर की दोनों सुंदर आंखें भी अश्रुसिक्त हो गईं। लगातार दोनों गाल पर अश्रु टपकने लगे। बाछेर को स्नेह करने में उनके बदन में कालिख और पसीना लग गया। उस ओर उन्हें भूक्षेप नहीं, उस समय उनके सानिध्य में सभी एक स्वर्गीय भाव में डूब गए थे। बाछेर अपनी कामना की चर्चा के बजाय रोते रोते कहने लगा, एक बछड़ा को नहीं बचा सका, मुझे उसके लिए काफी दुख है। शिशि ठाकुर ने सांत्वना देते हुए कहा, मनुष्य को तो बचाया। इसके बाद बाछेर उठकर बालक इत्यादि को बुलाने गया। थोड़ी देर में बालक इत्यादि आए। शिशि ठाकुर ने आवेग विह्वल स्वर में कहा, ऐसा कौन शब्द कहकर तुम लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करूं? मेरे पास शब्द ही नहीं जो व्यक्त करूं। अपने जीवन को खतरे में डालकर तुम लोगों ने जिस प्रकार प्राण बचाया उसकी कोई मिसाल नहीं। विपत्तियों को तुच्छ समझकर जो जान बचाते हैं, मैं उनका खरीदा गुलाम हूं, चिरकाल का बंदा हूं। तुम लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कहो। मेरे पास शब्द नहीं है। खुदा के पास मेरी अर्जी है, तुम लोग बढ़ो, सुखी हो। मैं पहले का सारा कष्ट भूल गया हूं। सामूहिक जनता की ओर देखते हुए आप लोग ऐसा करें जिसमें उनमें किसी को भी द्वारस्थ होना न पड़े। और उन सब की सुबोध को लक्ष्य कर की बात कहता हूं, उन सबों के लिए ऐसी व्यवस्था करें जिसमें फिर कभी भी उनके घर न जल सके। बातें करने के बाद शिशि ठाकुर उन प्रत्येक को ही आवेग उद्वेलित हृदय से आलिंगन करके गहरे भाव से चूम लिए। वे लोग भी उनके चरणों में लौट गए। न जाने कैसी कोई एक अघटन घटना घट गई। सब लोग इस अनुपम अपार्थिव हृदय देख करके स्तंभित हो गए। सभी का चेहरा भाव में इस प्रकार डूब गया कि सभी स्फीत व भराक्रांत हो गए। मैं भी इस अपार्थिव दृश्य को खड़े खड़े अवलोकन कर रहा था और सोच रहा था, जो लोग मनुष्य के खून के जिम्मेदार अभियुक्त हैं, उन्हें कितना सहज में ही शिशि ठाकुर ने अपने हृदय से लगाकर चूम लिया। बचपन में इन बातों को समझने की कोई क्षमता नहीं थी। अब यह महसूस करता हूँ, मनुष्य का खून करना ही जिसका पेशा है, एक जीवन को इस धराधाम से निश्चिह्न कर देने में थोड़ी भी जिसे हिचक नहीं होती है, उनके दिल में जीवन के प्रति ममत्व बोध के विकास को शिशि ठाकुर ने देखा था। जीवन को बचाने की इच्छा उनके दिल में जगने लगी थी। उस इच्छाबोध को यदि विकसित कर दिया जाए तो उनके अंदर संहार का जो भाव है वह दूर हो जा सकता है। संहार करने की भावना के बदले बचने की भावना बढ़ेगी। प्राण के घातक प्राणदाता के रूप में परिणत हो सकते हैं। पुरुषोत्तमेर कृत्य आचरण तीनी ना बोझाले बोझे कौन जन। उनका हर आचरण समझा नहीं जाता है, पर अनुमान करता हूं बुरे मनुष्य में 16 आने ही बुराई नहीं रहती है, एक आना अच्छाई रह सकती है। पुरुषोत्तम सर्व पर पुरेणीकारी हैं। वे मनुष्य के उस एक आने का पोषण कर उसके अवगुण को कमाकर अच्छे गुण को बढ़ा दे सकते हैं। पुरुषोत्तम के दिव्य लीला बाल अवस्था में जो प्रत्यक्ष किया था, उसकी स्मृति आज भी मन में जाज्वल्यमान है। उनके उस दयाल रूप को जीवन में भूल नहीं सकूंगा। शिशि ठाकुर का वह दयाल रूप प्रत्यक्ष करने के साथ साथ एक दिन एक भयाल रूप प्रत्यक्ष किया था। वह बात भी यहाँ प्रकाश किए बिना रह नहीं पाता हूँ। साल तिथि याद नहीं। उस समय मैं 7-9 वर्ष का था। एक दिन तीसरे प्रहर हिमायतपुर में श्रीयुक्त कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य के घर में बाल बंधुओं के साथ खेल रहा था। जिनके साथ खेल रहा था उनमें थे पूज्यपाद अशोक दा, श्री ज्ञान प्रसन्न भट्टाचार्य, पूजनीय केष्टोदा के द्वितीय पुत्र, पुकार नाम कुतुन, वर्तमान में इंग्लैंड प्रवासी, एवं आदित्य श्री अरुणादित्य मुखोपाध्याय, वर्तमान में कलकत्ता के साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के अध्यापक एवं सत्संग के भूतपूर्व सेक्रेटरी श्रीयुक्त श्यामाचरण मुखोपाध्याय के ज्येष्ठ पुत्र। जब हम लोग सब खेल रहे थे तो एक व्यक्ति आ उपस्थित हुआ।
उसे गाय को बांधने वाली एक रस्सी की जरूरत थी। केष्टोदा के गौशाला में गाय रहती थीं, वहां रस्सी मिल सकती है, इसलिए वह व्यक्ति आया था। गाय की रस्सी से क्या होगा? पूछने पर वह व्यक्ति बोला, श्री ठाकुर ने मांगा है, क्योंकि एक लड़के को पेड़ में बांधना है। यह सुनते ही हम लोग केष्टोदा के घर से दौड़कर बाहर निकल आए। सामने में ही किशोरी दादा किशोरी मोहनदास का घर था। उसके सामने वाली बबूल पेड़ था, जिसके नीचे श्री ठाकुर बैठा करते थे। उस पेड़ में उठंगे हैं, उसकी भी एक छवि है। रस्सी लेकर जो ही वह व्यक्ति वहां पहुंचा कि उस रस्सी से लड़के के दोनों हाथों को बांधकर बबूल गांच की डाल में झुलाकर बांध दिया गया। श्री ठाकुर के हाथों में मुठ लगी एक पतली छड़ी थी। बांधने के बाद ही उस छड़ी से श्री ठाकुर ने उसे मारना शुरू किया। मारते थे और कहते थे, बोलो अब और ऐसा काम करोगे? श्री ठाकुर का पूरा चेहरा तमतमा गया था। जिस हाथ से उन्होंने छड़ी पकड़ी थी वह हाथ छत विछत हो गया। उनका ऐसा चेहरा देखकर श्री बड़मा जल्दी पहुंच गईं और उन्होंने ऐसी चेष्टा की जिससे ठाकुर ने मारना बंद किया। बाद में मारने का कारण मालूम हुआ कि उस लड़के ने एक सांप को मारकर एक लड़के की जीभ पर घस दिया था। तभी उस लड़के ने आकर श्री ठाकुर के निकट शिकायत की कि उसकी जीभ पर उसने मरा हुआ सांप घस दिया है। श्री ठाकुर ने यह सुनते ही उस लड़के को बुलाकर इस ढंग से मारा। यूं तो उस लड़के को ऐसे ही शासन की आवश्यकता थी। बाद में उस लड़के को अपने पास ही रखने की व्यवस्था की। बांध के निकट श्री ठाकुर के तासू के पास ही और एक तासू में उसके रहने की व्यवस्था हुई। उसके बाद से ही उसका चरित्र एकदम बदल गया। जो बड़ा ही दुष्ट बदमाश था वह शिष्ट व सुबोध बालक बन गया। श्री ठाकुर ने उसके खेलने एवं उच्च शिक्षा की सारी व्यवस्था कर दी। इस घटना के बाद से वह लड़का श्री ठाकुर के पास ही रहना पसंद करता था। हिमायतपुर के वे दोनों लड़के अभी देवघर में ही बसवास कर रहे हैं। प्रायः 60 वर्ष के हो चुके हैं। वही बदमाश लड़का अभी दायित्वशील शिक्षक है और जिस लड़के की जीभ में उसने सांप घस दिया था वह प्रायः 25 वर्ष से पक्षाघात पंगु माँ को दिन रात सेवा करके मातृ सेवा का एक ज्वलंत दृष्टांत रख छोड़ा है। वज्रादपि कठोराणि मृदुन कुसुमादपि श्लोक केवल सुनता था। वह रूप श्री ठाकुर में देखा। वे वज्र से अधिक कठोर हैं, फिर कुसुम से अधिक कोमल हैं। दोनों रूप ही देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जो देखा है पाया है उसकी कोई तुलना नहीं। मैं धन्य हूँ रविंद्रनाथ की भाषा में, जाबार दिने एई कथाटी बोले चीन जाई, जा देखे छी जा पेची तुलना त्वार नाई। এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্মরাজে তারি মধুবান করেছি ধন্য আমি তাই। জবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে জেন যাই, বিশ্বরূপের খেলা ঘরে কতই গেলেম খেলে, অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে। পরশ যারে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা, এইখানে শেষ করেন यदि শেষ করে দিন তাই। জবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে জেন যাই, अर्थात जाने की बेला में यह कहकर जाऊं, जो देखा है जो पाया है उसकी कोई तुलना नहीं। इस ज्योति समुद्र में सतदल पद्म शोभायमान हैं। मैंने उसके मधु को पान किया, इसलिए मैं धन्य हूँ। इस विश्वरूपी रंगमंच पर कितने तरह का अभिनय किया, अपरूप को नयन मिलाकर देखा, जिन्हें स्पर्श तक नहीं किया जा सकता है। वे सशरीर हमारी पकड़ में आए। सातवती मई 2024 की पेज संख्या 33 से 38 तक। जय गुरु।